कहते हैं, जब कोई शक्ति किसी स्थान को अपने वास के लिए चुन लेती है तो धीरे धीरे वह शक्ति उस भूमि की नाड़ी बन जाती है। काल भैरव के साथ भी काशी में कुछ ऐसा ही हुआ। अब वे केवल भिक्षाटन करने वाले दिगंबर नहीं थे। उनके हर कदम के साथ ऐसा लगता मानो वे इस प्राचीन नगरी की नस नस को पहचान रहे हों। घाटों की सीढ़ियां संकरी टेढ़ी मेढ़ी गलियां, भीड़ भरी चौक, शांत मठ, अंधेरी रातों में जगते दीपक और गंगा की मध्यम लहरें, सब जैसे उन्हें अपना मानने लगे थे। धीरे धीरे एक अदृश्य नियम स्थापित होने लगा। काशी में आने वाला हर यात्री, हर साधक, हर राजा, हर भिखारी, चाहे जाने या अनजाने, काल भैरव की दृष्टि से होकर गुजरता। कहते हैं, एक बार रात का गहरा समय था। गंगा घाटों पर आरती समाप्त हो चुकी थी। दीपक की लौ अभी भी लहरों पर तैर रही थी, पर गलियों में सन्नाटा उतर आया था। इसी समय दो चोर काशी की एक अमीर हवेली की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में योजना थी, रात के अंधेरे में घुसेंगे, धन लूटेंगे और शहर से बाहर गायब हो जाएंगे। वे दोनों गली गली चक्कर काटते हुए एक मोड़ पर पहुंचे जहां एक छोटा सा पुराना सा मंदिर था। मंदिर के सामने एक कुत्ता बैठा था, आंखें चमकती हुई, पर शरीर बिल्कुल स्थिर। चोरों में से एक बोला, इस कुत्ते को पत्थर मारते हैं, नहीं तो भौंकेगा, लोगों को जगा देगा। तभी जैसे कहीं दूर एक अदृश्य आवाज उनके भीतर गूंज उठी। यह साधारण कुत्ता नहीं, यह मेरे द्वार का प्रहरी है। चोरों ने पत्थर उठाया, पर उनके हाथ कांप गए। कुत्ते की आंखों में ऐसी तीखी चमक थी मानो वह उनके भीतर छिपी हर मंशा को पढ़ चुका हो। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वे पलटे, पर वहां कोई न था। फिर भी उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी लोभ ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दीवार फांदनी चाही, एक ने पांव रखा तो ईंट खिसक गई। दूसरा गिर पड़ा, उसका सिर फूट गया और जोरदार चीख निकल गई। घर वाले जाग गए, चोर भागे, पर जितनी तेजी से भागते उतनी ही बार उन्हें वहीं काला श्वान गलियों के मोड़ मोड़ पर दिखाई देता। उन्हें समझ आ गया, काशी में चोरी डकैती करना किसी साधारण नगर में अपराध करने जैसा नहीं। यहां कोई अनदेखा प्रहरी है जो हर कदम पर नजर रखता है। यह प्रहरी और कोई नहीं, स्वयं काल भैरव थे। धीरे धीरे काशी के लोगों के बीच एक वाक्य जम गया, यह नगरी शिव की है और इसके कोतवाल काल भैरव हैं। उनकी अनुमति के बिना न यहां कोई ठहर सकता है, न यहां से कोई निकल सकता है। कोतवाल दुनियावी भाषा का शब्द था, पर उसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा था। कोतवाल मतलब वह जो रात दिन जागकर अपने क्षेत्र की रक्षा करे, न्याय का ध्यान रखे, अपराधियों पर नजर रखे, निर्दोषों को सहारा दे। काल भैरव ने काशी में यही भूमिका अपना ली। किसी दिन कोई साधक गंगा के तट पर बैठकर गंभीर ध्यान में लीन होता, उसके मन में संशय होता, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या मेरी साधना सार्थक होगी? इतने में हवा का एक झोंका आता, दूर कहीं डमरू की हल्की सी ध्वनि सुनाई देती और उसके भीतर एक दृढ़ता उतर जाती। डर मत, कोई तेरे साथ है।
यह काल भैरव की ही अदृश्य उपस्थिति थी जो साधकों को सहारा देती। किसी दिन कोई गरीब, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति रोते रोते काशी पहुंचता और किसी मोड़ पर स्थित भैरव के छोटे से मंदिर के सामने थक कर बैठ जाता। उसके होंठों से स्वतः निकलता, भैरव बाबा, मेरी लाज रख लेना। वह न मंत्र जानता न विधि विधान, पर उसके दिल की सच्चाई सीधे काल भैरव के हृदय तक पहुंच जाती। फिर धीरे धीरे उसका काम बनने लगता, रास्ते खुलने लगते, वह स्वयं भी मेहनत करने लगता और एक दिन उसे पीछे मुड़कर लगता, शायद उस रात, उस मोड़ पर मैं सच में अकेला नहीं था। काशी के कोतवाल होने का अर्थ यह नहीं था कि काल भैरव केवल अपराधियों को दंड देते हैं। वे तो अपने क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। यदि कोई काशी केवल दिखावे के लिए आए, धर्म का व्यापार करे, लोगों को लूटे, तो उसके लिए काशी की धरती धीरे धीरे भारी हो जाती। कुछ ना कुछ ऐसा घटता कि उसका असली चेहरा सामने आ जाए, और जो सच्चे भाव से आए, भले वह अनपढ़ हो, गरीब हो, पर दिल साफ हो, उसे काल भैरव अपनी छत्र छाया में ले लेते, उसे राह दिखाते, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी सपने के द्वारा, कभी किसी संत के वचन से। समय बीतते बीतते काल भैरव का मंदिर काशी में एक ऐसे स्थान के रूप में स्थापित हो गया जहां लोग सिर्फ डरकर नहीं, विश्वास और प्रेम से भी जाने लगे। किसी को शत्रु भय हो, किसी को कोर्ट कचहरी की चिंता, किसी को व्यवसाय के डूबने का डर, किसी को साधना में विघ्न की परेशानी, सब एक एक कर भैरव बाबा के सामने अपनी व्यथा रखते। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से काल भैरव को काशी के कोतवाल मानकर उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक प्रकार की सुरक्षा भावना पैदा हो जाती है। उसे लगता है, गलत करूंगा तो वे रोकेंगे, सही चलूंगा तो वे मेरे साथ चलेंगे। कोतवाल का असली अर्थ भी यही है, शाह, केवल सजा देने वाला नहीं, सही रास्ते पर चलने वाला बनाना भी। रात के गहनतम पहर में जब काशी की गलियां लगभग मौन होती, कभी कभी किसी जागे हुए साधक को बहुत दूर से मंद डमरू की ध्वनि सुनाई देती, या किसी कुत्ते के भौंकने के बीच एक अजीब सी गूंज महसूस होती। यह संकेत होता कि काशी के कोतवाल अपने क्षेत्र की पहरेदारी कर रहे हैं। अब काल भैरव की कथा सिर्फ एक दंड देने वाले देव की नहीं रही, वह बन गई एक ऐसे प्रहरी की जो जागता भी है, डांटता भी है, पर अंत में संभालता भी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे काल भैरव के अनेक रूप अष्ट भैरव के रूप में प्रकट होते हैं और कैसे वे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों, विद्या, साहस, समृद्धि, साधना और भय नाश, सब पर अपनी अपनी छाप छोड़ते हैं।